गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थैंक यू मैम 12th क्लास का जो सिलेबस में है एक चैप्टर थैंक यू मैम लैंगस्टन हगस का लिखा हुआ, इसके बारे में हम लोग आप लोग के यहाँ से कुछ शेयर कर रहे हैं। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। जैसा कि राइटर का बारे में है, मॉडर्न राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट एंड अमेरिका में उन्होंने बहुत सारा सोशल एक्टिविटी का काम भी किया है। हगस वाज इंटरेस्टेड इन द रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन फोक कल्चर। तो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पे मतलब उन्होंने किस तरह से उनको जुड़ाव था बेसिक चीज़ों से, नेटिव चीज़ों से। यहाँ जो एक स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें देखा गया है, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पनिशमेंट ही किसी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का जरिया नहीं है, बल्कि प्यार से, रिस्पेक्ट से, उसके ज़रूरत को समझ के, उसके नीड्स में हेल्पफुल हो के भी हम किसी मतलब जो हमारे नज़र में गलत एक्टिविटी है उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट द सिंपैथी शोन बाय एन ओल्डर वुमन टू अ यंग अर्चिन हु ट्राइड टू स्टील हर पॉकेट बुक। आप लोग जानते हो वो लेडी काम करके रात में लौट रही थी और बच्चे ने स्नैच किया उनका पर्स। द यंग बॉय वॉज एगर टू एक्नॉलेज द लैनिटी शोन टू हिम बाई हर। और जो महिला ने उसको पनिशमेंट नहीं दिया, उसको लेके गई, उसको अच्छे से खाना खिलाया, उसका नीड्स को समझा, उसको किस लिए स्नैच कर रहा था, तो उसको स्वेट शू चाहिए था, उन्होंने उसको स्वेट शू के लिए पैसे दिए, उसके ज़रूरत को समझा, बोला इस तरह से नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो ज़रूरत है वो तुम बताओ, तुमको मिलेगा। बट ही गॉट नो मोर चांस टू डू दैट बियॉन्ड अ ब्रीफ। तो लड़का इतना स्तब्ध हो गया, बच्चा इतना उस सिंपैथी से, उनके अंडरस्टैंडिंग से इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि वो बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेडी को, हृदय से उनके लिए अपना रिस्पेक्ट को वो एक्सप्रेस करना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सका। उसने बस दो ही शब्द बोले, थैंक यू। तो थैंक यू मैम, वही बच्चे का जो एक्सप्रेशन था, उसके जो हृदय को छू लेने वाली जो घटना थी, उसने तो लेडी से स्नैच किया, उसको जो चाहिए थी, जो उसको इच्छा था उस चीज़ को खरीदने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया, उसके नीड्स को समझा और उन्होंने उसका हेल्प किया, और जिसकी वजह से वो बहुत कुछ अब मदरली फीलिंग उसको आया उस लेडी के प्रति। लेकिन उसने क्या किया, उसको उसने थैंक यू कहा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो और भी क्लियर करेगा इस चैप्टर को। जैसे हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, तो रोगर, उस बच्चे का नाम था रोगर, वो प्रोटैगोनिस्ट है। व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी, द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज रोगर्स अटेम्प्ट टू स्टील मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन्स जोन्स पर्स एंड हर सबसिक्वेंट रिस्पॉन्स। उन्होंने पर्स चुराने को बुरी तरह से नहीं लिया, उन्होंने सोचा ये बच्चे की ज़रूर कोई ज़रूरत होगी और इसने अपने ज़रूरत के लिए भले ही गलत रास्ता अपनाया है, लेकिन उन्होंने उसको समझा, उसकी ज़रूरत को, और समझाया। व्हाट डज मिसेस जोन्स डू आफ्टर कैचिंग रोगर, उन्होंने रोगर को पकड़ लिया, बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रिप था उनका, वो भाग भी नहीं सका, लेकिन उन्होंने क्या किया, मिसेस जोन्स टेक्स रोगर होम, फीड्स हिम एंड टीचर्स हिम अ लेसन अबाउट मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। What is the significance of the thank you मैम, क्या है इसका महत्व, क्या है? The title represents Roger's transformation from a potential thief to a grateful individual, thanking Mrs. Jones for her kindness and guidance। तो जो एक मतलब चोरी की तरफ जा रहा था रोगर, उसको उन्होंने कितने प्यार से सही रास्ते पे लाया और समझाया। ये स्टोरी का जो है मेन कंक्लूजन जो है वो यही है। What message does the story convey, क्या हम लोग को स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है? The story highlights the importance of kindness, sympathy and guidance in shaping individuals, especially the youth। यूथ को काफ़ी ज़रूरत होता है सिंपैथी का, गाइडेंस का, और यूथ को भी ये कॉन्सेप्ट में रखना चाहिए कि उसको सही आदमी जो सही बात बता रहा है उसको फ्रीली ले और उसको समझे। How does Roger changes throughout the story? Roger evolves from the mischievous, hungry and potentially thief to a grateful, respectful and responsible individual। तो कितना अच्छा उनका सिंपैथी जो था, रोगर ने उसको कितने अच्छे से समझा और कितना अच्छा से उसका रिस्पॉन्स किया। What role does setting play in the story? The setting of the story, a busy city street and Mrs. Jones' home, contrasts Roger's difficult life with the warmth and security of Mrs. Jones' environment। रोगर कभी इस इन्वायरमेंट में रहा ही नहीं था, उसने समझा ही नहीं था कि इतना लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ भी होता है, जो मिसेस जोन्स ने उनको लाके दिखाया और इंस्पायर किया कि वो भी अगर परिश्रम करे ऑनेस्टी के साथ वो इसको पा सकता है। What literary device does लैंगस्टन हगस यूज़ इन द स्टोरी, तो उन्होंने कौन से लिटरेरी डिवाइस को यहाँ पे यूज़ किया है?
तो उन्होंने क्या किया है, हगस इम्प्लॉयज लिटरेरी डिवाइसेस लाइक सिम्बोलिज्म है, फोर शेडोइंग है एंड कैरेक्टराइजेशन है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने कैसे किया है, मिसेस जोन्स काइंडनेस एंड रोगर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है वो कैरेक्टराइजेशन है। वाई डिड रोगर ट्राई टू स्टील मिसेस जोन्स पर्स? रोगर वॉज हंग्री एंड वांटेड मनी टू बाई फूड एंड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेट शूज। व्हाट डिड मिसेस जोन्स डू आफ्टर कैचिंग रोगर? क्या किया? चोर को पकड़ने के बाद लोग जनरली क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, पुलिस को देते हैं, लेकिन मिसेस जोन्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सी टूक हिम होम, फेड हिम एंड टॉट हिम अ लेसन। उन्होंने अपने बच्चे के जैसा प्यार से, सिंपैथी से उसको घर लेके गई, उसको अच्छे से खाना खिलाया, उसको समझाया और कुछ पैसे भी दिए। What did Roger learn from Mrs. Jones? He learned about morality, responsibility and importance of hard work. क्योंकि उसने देखा कि मिसेस जोन्स ने जो कुछ भी अचीव किया है, दूसरे को हेल्प कर पा रही है, क्यों कर पा रही है, ड्यू टू हर हार्ड वर्किंग। वाई डिड रोगर थैंक मिसेस जोन्स? ही थैंक्ड हर फॉर काइंडनेस, गाइडेंस एंड फॉर टीचिंग हिम वैल्यू लेसन। What is the significance of blue suede shoes? They symbolize Roger's desire for material possessions and his initial lack of values. What is Mrs. Jones' character like? She is kind, wise and firm with a strong sense of morality and responsibility. ये सारे कैरेक्टर्स हमको जो होनी चाहिए एक एडल्ट मैच्योर्ड लेडी में, वो सारे हम लोगों को मिसेस जोन्स में मिलता है। What is the theme of this story? स्टोरी का थीम क्या हो सकता है? द थीम इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस, गाइडेंस एंड मोरल वैल्यूज इन शेपिंग इंडिविजुअल्स। हाउ डज रोगर चेंज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? हमने देखा रोगर जो गलत रास्ते पे जा रहा था अपने नीड्स की वजह से, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, उसको मिसेस जोन्स ने बस बहुत ही कम समय में अच्छे से समझाया एंड ही बिकम ग्रेटफुल, रेस्पेक्टफुल एंड रेस्पॉन्सिबल विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। तो अब बच्चों आप लोग टेक्स्ट पढ़ो और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर सकोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।